आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की विदाई हो चुकी है और चूंकि अब चयन बोर्ड अस्तित्व में है ही नहीं तो उनके जाने ना जाने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, ठीक है ना। फिर भी आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी ही विज्ञप्ति के रूप में आप लोगों के सम्मुख आने वाला है और आप लोगों की परीक्षाएँ जून महीने में प्रस्तावित हैं, जून महीने में करा ली जाएंगी। मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में है आपका एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इन सारी चीज़ों को लेकर के इंतजार भी कर रहे हैं। एक बात की जानकारी मैं आप सभी लोगों को दे दूं कि कल राज्य की स्कूली शिक्षा अपर सचिव से मुलाकात किया गया था और उनसे बातचीत करने के बाद ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि यूपीपीएससी ने जिन अपडेटेड अध्याचन की मांग की थी उसमें हर विषय के नीचे उसकी अर्हता को उल्लिखित करना अनिवार्य था, ठीक। मतलब हर विषय के नीचे आपको बताना चाहिए था कि हाँ ये डिग्रियां उसमें वैलिड हैं, ठीक है ना। इसके लिए जाहिर सी बात है कि ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि भाई फलानवा डिग्री को शामिल कर ले और ढिमकवा डिग्री को बाहर कर दें, है ना। इससे क्या है कि ये चुनावी वर्ष है और हर किसी के सुविधाओं का ध्यान रखना ये शासन का भी नैतिक दायित्व तो बनता है। इसलिए इसके लिए एक्सपर्ट टीम बनाएगी कि वो रिव्यू करे एलिजिबिलिटी को, रिव्यू करे समकक्षता को, ठीक है। और जब यूजीसी ने ग्रांट दिया तो उसमें स्पष्टता उल्लेख कर दिया उन्होंने कि भैया हम किन किन स्नातक स्तर की डिग्रियों को मान्यता देते हैं, किन किन प्रस्नातक स्तर की डिग्रियों को मान्यता देते हैं। अब चूंकि शासन के सम्मुख प्रतिबिंब स्पष्ट हो गया कि हाँ परीक्षाएं क्या बननी चाहिए, इसलिए आप सभी लोगों की जो अर्हताएं हैं उसको डिक्लेयर किया जा रहा है। लेकिन नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए एक फर्स्ट पॉइंट ये बन गया कि उनके फेवर में हाईकोर्ट ने आदेश कर रखा है कि टीजीटी की नियमावली को राजकीय में लागू किया जा सकता है। और चूँकि इस फैसले के खिलाफ न तो यूपीपीएससी गया और ना ही सरकार गई, तो जाहिर सी बात है उस आदेश को अक्षरशः लागू करना था। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि परेशान हैं कि क्या हम नॉन बीएड हैं, टेक्निकल से हैं, फाइनेंस से हैं, बीएफए से हैं, प्राविधिक से हैं, क्या हम आवेदन कर पाएंगे एलटी ग्रेड में अथवा नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन विद्यार्थियों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, बिल्कुल आप अप्लाई भी कर पाएंगे और सिलेक्ट होने पर आप नियुक्ति भी ले सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के कि ये यूपीपीएससी से जारी होगा या आपका लोक सेवा आयोग न जारी करके इसको नया आयोग जारी करेगा, तो देखिए नया आयोग ने कभी इस बात को का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि जो अध्याचन आए हुए हैं लोक सेवा आयोग में उनका अध्याचन वापस भेजा जाए या लोक सेवा आयोग इसको जारी ना करे या कोई चीज़ें ऐसी हों जिसकी वजह से मतलब आपका विज्ञापन डिले हो रहा हो। तो मैं आप सभी लोगों को आज सारी चीज़ें स्पष्ट करने वाला हूं। पहला चीज़ ये है कि अभी अध्याचन लोक सेवा आयोग में ही मौजूद है और जो ड्राफ्ट बनाया गया है नए आयोग का, उस ड्राफ्ट में स्पष्टता इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजकीय से लेकर के अर्ध राजकीय, राजकीय चाहे जो भी कॉलेजेस हों, अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालय हो, एडेड हो, नॉन एडेड हो, सहायता प्राप्त हो, राजकीय विद्यालय हो, डिग्री कॉलेज हो, सारी चीज़ें आप सभी लोगों के नए आयोग में जाएंगी। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है कि नए आयोग में जा रही हैं। तो इसकी जो नियमावली बनाई जा रही है उसमें चूँकि अभी अध्याचन वहीं पे है लोक सेवा आयोग में, और जब शिक्षा निदेशालय में हमारी टीम ने अपर सचिव से मुलाकात की थी, राजकीय अपर सचिव से जब मुलाकात की थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जो अपडेटेड अध्याचन लोक सेवा आयोग में है, चूँकि हम लोग चाहते थे कि ये विज्ञापन लोक सेवा आयोग से ही जारी हो
और शासन ने अभी तक ऐसा कोई दिशा निर्देश भी जारी नहीं किया है कि आप अध्याचन वापस भेज दीजिए, ये वैकेंसी नए आयोग के माध्यम से आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोक सेवा आयोग ने जो परीक्षा कैलेंडर अपना जारी किया था, उस परीक्षा कैलेंडर में काफ़ी सारी तिथियां जो है उनकी संरक्षित की गई थी, इस वजह से कि हमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भी कराना है। क्योंकि लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया कि भैया ऐसी बात है कि हम इसको 2 चरणों में कराना चाहते हैं। इस पर शासन ने इनकार किया कि 1 चरण में एलटी ग्रेड होगी। ठीक है, अब समस्या इस बात को लेकर के था कि अगर आप सभी लोगों को नए आयोग के माध्यम से विज्ञापन देखने के लिए मिलता तो जाहिर सी बात है कि सीएम ऑफिस की तरफ से कुछ न कुछ आदेश जरूर जारी होते अध्याचन आदि को वापस भेजने के सिलसिले में, या इस बात को स्पष्ट किया जाता कि नए आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की भी वैकेंसी आएगी। अब आप कहेंगे सर ड्राफ्ट में इस बात का उल्लेख है, तो ड्राफ्ट में इस बात का उल्लेख होने का तात्पर्य यह नहीं है कि जो अध्याचन वहाँ पे भेजे गए थे उस अध्याचन का भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक, और आप लोग इस बात को लेकर के चिंतित होंगे कि आखिर नया आयोग बनेगा कब तक। तो जो टीम बनाई गई है, जो अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे अधिकारियों से भी जान पहचान है, तो उनसे लोग से अक्सर जो है बातचीत होती है और इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत होती है कि आखिर विद्यार्थियों की समस्याएं कब तक निराकृत होंगी और कब तक नया आयोग बंद करके रेडी हो जाएगा। इस पर स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुका है कि आयोग की नियमावली आदि को लेकर के, चूँकि बहुत बड़ी नियमावली बनने वाली है, इसमें कई डिपार्टमेंट सम्मिलित हैं, इसकी नियमावली जो है तैयार की जा रही है और इस नियमावली के तैयार होने की जो ड्यू डेट रखी गई है वो 22 अप्रैल रखी गई है। मतलब 22 अप्रैल के अंदर ये नियमावली पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी और जैसे ही बनकर तैयार होती तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय को उसको प्रेषित कर दिया जाएगा। मतलब मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख के नियमावली रख दी जाएगी और ये ड्राफ्ट बनने के बाद, ये नियमावली बनने के बाद सारे, वैसे भी सारे बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कार्य किया जा रहा है और तत्काल जो है अधिनियम को मंजूरी दे दी जाएगी और फटाफट जो है आपके आयोग का गठन हो जाएगा। और जैसे ही आयोग का गठन होता है आप लोगों को बाकायदा परीक्षा कैलेंडर भी देखने के लिए मिलेगा। पूरे जितने भी वैकेंसियां हैं, विद्यार्थी परेशान है कि हमारी नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती आनी चाहिए, विद्यार्थी परेशान है कि हमारा एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती कंप्लीट होना चाहिए, विद्यार्थी परेशान है टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन है, एलटी ग्रेड जीआईसी का नया विज्ञापन है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पेंडिंग परीक्षा पूरी हो, टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा पूरी हो और वेटिंग लिस्ट कन्फर्म होनी चाहिए, एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर लोक सेवा आयोग इस बात को लेकर के आशंकित है कि भैया हम अपना विज्ञापन नहीं जारी कर पा रहे हैं, उसकी एकमात्र वजह थी कि 2018 की जो वैकेंसी उनकी फाइनल हुई थी उस वैकेंसी में बहुत सारे विवाद थे, इतने सारे विवाद थे कि मामला कोर्ट तक भी पहुंचा और एक एक नहीं कई मामले कोर्ट में पहुंचे, यहाँ तक कि सचिव महोदया को जेल तक जाना पड़ गया था, है ना। तो जाहिर सी बात है कि शासन अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है कार्य नहीं करना चाहता कि जिसकी वजह से कोई विवाद जन्म ले। ठीक है, और विद्यार्थियों का जो भरोसा है वो सिस्टम और शासन और प्रशासन दोनों में बना रहे, एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रेंथ बना रहे, विद्यार्थियों में विश्वास बना रहे, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। इसलिए लोक सेवा आयोग को जब क्लोजर रिपोर्ट देने की बात कही गई कि आप वेटिंग लिस्ट के बारे में काम करिए, जब वेटिंग लिस्ट का पूरा इन्होंने इन्फॉर्मेशन बना करके शासन को प्रेषित किया और शासन को प्रेषित करने के बाद शासन ने कहा कि ऐसी बात है, अभी आप इसको होल्ड रखिए, रोक दीजिए, अभी कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। तो एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट पर रोक जब उन्होंने लगाई तो इस बात को स्पष्ट कर लिया गया था कि कितने पद रिक्त थे, तो पूरी जानकारी प्राप्त हुई, हाँ इतने पद रिक्त थे। ठीक है, तो इतने पद रिक्त थे, तो आखिर कितने विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी, हाँ इतने विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। कितने विषय शेष हैं, हाँ इतने विषय शेष हैं। तो जब शेष विषय हैं, चूंकि ऐसा तो है नहीं कि मतलब उन 7 विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी हो गई, किसी की द्वितीय प्रतीक्षा सूची तक जारी हो गई, उसके बाद अब एलटी ग्रेड के शेष विषयों की वेटिंग लिस्ट तक नहीं जारी होगी। इसके संबंध में सचिव महोदय का स्पष्ट कहना था कि शासन से इस पर वार्ता की गई है और चूंकि शासन ने नए विज्ञापन पर ज़्यादातर फोकस करने की बात कही है। जब आदरणीय मंत्री महोदया ने विधानसभा में एलटी जीआईसी आदि को लेकर के अपना वक्तव्य दिया था और माध्यमिक शिक्षा विभाग को लेकर के वक्तव्य दिया था, तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन सामने आई थी कि कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे अध्यापक ही नहीं है, तो आखिर नए शैक्षिक सत्र में वहाँ पे पढ़ाई कैसे होगी। और मैं फतेहपुर में देखता हूँ
कि बगल में ही जीआईसी कॉलेज है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर की रेंज में जीजीआईसी कॉलेज है, वहाँ पे केवल एक एक अध्यापक हैं, सिर्फ एक एक अध्यापक हैं। सोच लीजिए, इतनी सारी कक्षाओं में केवल एक अध्यापक, कैसे पढ़ाई होगी। जो वहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते भी थे उन्होंने भी अपना नाम वाम कटवा करके टीसी उसी लेकर के पहुँच गए दूसरे विद्यालयों में। क्या करेंगे जब भाई अध्यापक ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे। इसके लिए भी जाहिर सी बात है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जारी होना बहुत ही आवश्यक हो गया था, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक वैकेंसी आपकी फाइनल हुई थी प्रवक्ता की, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ऊँट के मुंह में जीरे के समान था, क्योंकि 300-400 अगर प्रवक्ता फाइनल हुए तो वो इंटर्न लेवल तक फाइनल हुए ना, हाई स्कूल लेवल तक कौन पढ़ाएगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कार्य किया जा रहा है और अधिनियम की मंजूरी मिलते ही तत्काल आपके परीक्षा कैलेंडर वगैरह भी घोषित कर दिए जाएंगे। जितने रिक्त पदों का ब्यौरा है पूरा तैयार किया जा रहा है, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग हो, चाहे उच्चतर शिक्षा विभाग हो, चाहे आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग हो या राजकीय शिक्षा विभाग हो। ठीक है, तमाम अपडेट लिए जा रहे हैं इस पे। इस समय मंत्री से लेकर के अधिकारी तक सभी कार्य कर रहे हैं कि पूरा कैलेंडर उसको बनाया जाए बाकायदा, और 2024 मार्च 2024 तक का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि कितनी परीक्षाएं होंगी, कितनी परीक्षाओं के कब कब परिणाम जारी होंगे विद्यार्थियों को, ताकि 2024 तक एक बूस्टअप डोज मिल चुका हो कि हाँ इस तरीके का प्रॉपरली एक माहौल बनाया जा सके कि हाँ कम से कम नहीं तो विद्यार्थियों की जो नाराज़गी है उसको दूर किया जा सके। ठीक है, तो आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, तो देखिए एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन अभी भी लगभग 70% उम्मीद है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी हो सकता है। ठीक है, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने ही कहा था कि ये विज्ञापन अब गया नए आयोग के पास, क्योंकि नया आयोग अगर इसको कराएगा तो जाहिर सी बात है इसकी परीक्षा जून लास्ट या जुलाई में जाने की संभावना है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये विज्ञापन हर हाल में यूपीपीएससी के माध्यम से ही जारी हो। क्यों? क्योंकि यूपीपीएससी के जो टाइम स्लॉट खाली हैं वो अब मई और जून के खाली हैं, और इसी बीच में अगर इस वैकेंसी को जारी कर दिया जाता है तो हम लोगों को एलटी ग्रेड जून में मिल जाएगी। ठीक है ना, इसलिए प्रयास भी किए जा रहे हैं और आज प्रयास करेंगे कि अगर अध्यक्ष महोदय मिलने का समय दे दें तो उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। भले ही आज संडे है, उनके आवास पर जाकर के मुलाकात कर ली जाएगी। ठीक है, प्रयास किया जा रहा है, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। अगर कोई अपडेट होगी तत्काल आप सभी लोगों को दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के कुछ विद्यार्थी इको गार्डन में बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूँ। आज के टाइम में हर किसी के लिए कोई नहीं लड़ता, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है जब सहयोग विद्यार्थियों का होता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है ना, आप सभी लोगों ने हमारा इतना सहयोग किया, इसलिए आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो पाई। ठीक है, क्योंकि आपके लिए कार्य हुआ और उसका जो है एक्शन का रिएक्शन आप सभी लोगों को रिजल्ट एंड डिलीवर हुआ। ठीक है ना, तो अब आप सभी लोग फिर से सुस्त पढ़ रहे हो। सुस्त नहीं पढ़ना है, आप सभी लोगों को इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना है। रुकिए नहीं, थकिए नहीं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि संख्या बल बहुत मायने रखता है। अब देखिए विद्यार्थी बैठे हैं इको गार्डन में, क्या हो रहा है, 1 या 2 विद्यार्थी रहते हैं। सच बताएं, अगर आप सभी लोग अभी 15-20 लाख की संख्या में जो है सड़कों पे उतर जाए ना, तो कसम से आप सभी लोगों को बता रहे हैं तुरंत सरकार विज्ञापन जारी कर देगी। इसलिए क्योंकि कुछ विद्यार्थी होते हैं कि सोचते हैं कि चलो जब विज्ञापन आएगा देखेंगे। कुछ विद्यार्थी होते हैं शुरू से ही तैयारियों में लगे रहते हैं। सफलता एक दिन का प्रयास नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप सभी लोग मसाल लेकर के सड़कों पे उतर जाइए, आप लोग तैयारी करिए। आप लोग घर बैठे ही जो है चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि प्रदर्शन वगैरह समाप्त करिए, चुपचाप अपने घर जाइए, और नया आयोग बन जाएगा उसके बाद विज्ञापन जो है उसको जारी कराया जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे में बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। देखिए बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आप सभी लोगों का 15 अप्रैल तक जारी हो, इसके लिए इनपुट मिल चुका है कि 15 अप्रैल तक ये आप लोगों का आदेश
वो जारी कर दिया जाएगा। तो चिंता मुक्त हो जाइए। उसके बाद यूपी टीईटी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अब सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि आखिर आयोग की पहली परीक्षा क्या होगी। देखिए, आयोग की जो पहली परीक्षा है, जाहिर सी बात है कि मतलब विद्यार्थी इसके लिए भी दिग्भ्रमित हैं कि आयोग की पहली परीक्षा क्या हो सकती है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आयोग जो पहला पेपर कराएगा वो टीजीटी पीजीटी 2022 का पेपर कराएगा। एलटी ग्रेड का विज्ञापन यदि लोक सेवा आयोग जारी करता है तो पहले आपको एलटी ग्रेड ही मिलेगी, ठीक है ना। और ये चीज़ें आप सभी लोगों को 15 अप्रैल तक कंफर्म हो जाएंगी कि आखिर एलटी ग्रेड के विज्ञापन क्या लोक सेवा आयोग से जारी होगा या लोक सेवा आयोग इस अधियाचन को शिक्षा निदेशालय प्रेषित कर देगा, ठीक है। अभी चूंकि सचिव महोदय ने जानकारी दी थी कि अपडेटेड अधियाचन अभी उन्हीं के पास है और जो 85 नए राजकीय विद्यालय खोले गए थे उसमें से 1315 ये नए पद सृजित किए गए थे एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता दोनों को मिला करके, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इन पदों को भी इसमें प्रेषित किया गया था। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो लगातार लोक सेवा आयोग ने इस बात को रिमाइंडर भेजा था कि जो पुराने बड़े पद हैं, जो पुराने विज्ञप्तियों के हैं, पुराने विज्ञापन के हैं, उन पदों का पूरा ब्यौरा एकत्र किया और शासन को बार बार रिमाइंडर भेजा कि इन पदों को नए अधियाचन में जोड़ने का आदेश पारित किया जाए, आदेश दिया जाए। बार बार रिमाइंडर भेजने का तात्पर्य यह था कि जाहिर सी बात है शासन ने तुरंत सहमति दे दी कि भैया ऐसी बात है, उन पदों को नए अधियाचन में जोड़ दो। नए अधियाचन में जुड़ने के बाद अब पेच फंस गया कि आखिर वेटिंग लिस्ट कैसे जारी हो। तो जाहिर सी बात है कि मतलब अगर मुंह में आप पानी का घूंट रख लो और कह दो किसी में दूध मिक्स कर दो और चाय पत्ती डाल दो तो क्या है, वो चाय बन जाएगी, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों को भी सोचना चाहिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं तो जाहिर आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हाँ बाद में हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनको किसी समस्याओं का सामना नहीं करना है, सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है विद्यार्थियों को, है ना। अधिकारियों की गलतियाँ विद्यार्थी भुगतते हैं, विज्ञापन में गलतियाँ जिसकी वजह से कोर्ट मैटर चला जाता है और वहाँ पर जाके अटक जाता है। यही हो रहा है आपके यूपी SSSC में। लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम आप लोगों को 20 तारीख तक जारी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि आपके जो वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के है कि वीडियो री एग्ज़ाम कब तक फाइनल होगा, कब तक आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लिस्ट वगैरह प्राप्त हो चुकी है, चूँकि ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, इस वजह से अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है कि आयोग की मीटिंग मंगलवार को होने चल रही है, तो उसमें अनाउंसमेंट हो सकता है कि आपका वीडियो री एग्ज़ाम कब तक कराया जाएगा, क्योंकि वो लिस्ट सेंटरों की पूरी लिस्ट वो यूपी SSSC को प्राप्त हो चुकी है। और इस समय जो कार्य किए जा रहे हैं आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड को पुनर्जीवित करने के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है ना। आयोग में तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं कि इसमें OSD वगैरह को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि आप लोग एडमिट कार्ड पे फॉर्मों की स्कैनिंग आदि पे सारी चीज़ों पर जो है फोकस करिए। तो जाहिर सी बात है वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, तो आप लोग तैयारियां आरंभ कर दीजिए। अगर अभी तक सुस्त बैठे हुए हैं तो सुस्त मत बैठिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि यूपी SSSC इन 2 महीनों के भीतर, मतलब मई, जून और अप्रैल, इन 2.5 महीनों के भीतर कौन कौन से नए विज्ञापन जारी करने चली। तो देखिए, इसमें मंडी परिषद की एक वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक की दूसरी वैकेंसी है और वीडियो की तीसरी वैकेंसी है। साथ ही साथ क्लर्कों की 6000 वैकेंसी है, ठीक है ना। ये वैकेंसी आप सभी लोगों के सम्मुख आएगी। अब आप कहेंगे कि लेखपाल की नई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो उसके लिए आप सभी लोगों को जून का इंतजार करना होगा, क्योंकि जून में नई पीईटी का विज्ञापन आएगा। नया पीईटी इस बार नए प्रारूप होगा, नए बदले हुए प्रारूप होगा, नई वैलिडिटी के साथ होगा, एक निश्चित कटऑफ के साथ होगा। ये तमाम मुद्दे आप सभी लोगों के लिए रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। रही बात एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों की जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा आप सभी लोगों को इंतजार और करना होगा। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआरसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC आदि की तैयारियां करना चाहते हैं और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग बुक कर सकते हैं। पहला। दूसरा ये कि जो विद्यार्थी हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में हैं,
वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 72,825 नए विज्ञापन की काउंसलिंग के सिलसिले में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक बेहतरीन विकल्प आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है, तो देर किस बात की है, फटाफट जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग अपनी समस्याएं भी हमें भेज सकते हैं, नोट्स आदि भी बुक कर सकते हैं और हमारी याचिकाओं से भी जुड़ सकते हैं। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों को लाभ मिला है, उसी तरीके से आप सभी लोगों को भी लाभ की स्थितियों में हम पहुंचा सकते हैं। एक मजबूत पैरवी हमेशा आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने आता है। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।